बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर जमील। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है। और इसमें जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास टॉपिक्स हैं, दो टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक का नाम है कॉजेज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन और दूसरा टॉपिक हमारे पास होगा ऑक्टेट रूल के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर नंबर 6 के स्टार्ट होने से पहले कुछ बातें बताते चलूं कि चैप्टर नंबर 6 जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एफएससी के लिए है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी है। ये आज का जो लेक्चर है या ऑनवर्ड जितने लेक्चर्स हैं ये आप लोगों की बेस बनाएंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हवाले से हो चाहे वो सेकेंड ईयर के टॉपिक्स के हवाले से हो। क्योंकि जब तक आपको एक्चुअल बॉन्डिंग की समझ नहीं आएगी आपको केमिस्ट्री की सेंस डेवलप ही नहीं हो सकती। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये भी याद रखें कि बोर्ड के एग्जाम्स में 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से लिए जाते हैं, 8 मार्क्स होते हैं। 4 मार्क्स एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए जाते हैं और ये मार्क्स बन जाते हैं 12। और 2 एमसीक्यू स्टूडेंट्स लिए जाते हैं तो 14 मार्क्स। यानी अब आप जितने भी लेक्चर जस्ट आपने सुनने हैं, और मैं आपको जरूर इंश्योर कराना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर आप इसको सही तरीके से सुन लें तो आपको उतनी प्रिपरेशन या उतनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी जो यूजुअली स्टूडेंट को करनी पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर को ना सिर्फ आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना है बल्कि बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री की एक सेंस भी डेवलप करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स के हवाले से। और इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है हम उससे स्टार्ट लेते हैं, दैट इज अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन देखें, आपके सामने आपको नजर आ रही होगी कि द फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर two or more atoms or ions to form a variety of the compounds। तो स्टूडेंट्स दो तीन चीजें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी से इसको क्लेरिफाई कर लें। स्टूडेंट्स सबसे पहली बात तो ये है कि ये फोर्स कौन सी है, ये जो हम कह रहे हैं फोर्स, ये कौन सी फोर्स है। दिस फोर्स इज द इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। अब स्टूडेंट्स कुछ चीजें आपको मैंने रिमाइंड करवानी है। चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स का यूनिट है। सबसे पहला टॉपिक आप लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले से जरूर पढ़ रखा होगा कि जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दे डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो भी फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी दे आर नेम्ड एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड द फोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल they are called the intramolecular forces of attraction। अब इसके बाद intramolecular forces of attraction में वो कहता है कि holds together two or more atoms or ions। अब स्टूडेंट्स अगर हम two और more की एग्जांपल लें तो two atoms की एग्जांपल की बात करें तो लाइक देखें हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। और more atoms की स्टूडेंट्स बात करें तो हमारे पास बहुत से एग्जांपल हैं, लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ CH4। ये देखें ये हमारे पास मोर एटम्स हैं, एक से ज्यादा एटम हैं और दो से ज्यादा एटम्स हैं। और उसके बाद अगर हम एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो NH3 और BF3 के दरमियान में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है स्टूडेंट। तो आप देखें 2 और मोर एटम्स की आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि कौन कौन से हो सकते हैं। ये दो या दो से ज्यादा एटम्स को ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट्स या तो कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ये है कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे पास है जी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये दो बातें मैंने आपको क्लियर कर दी इसकी डेफिनेशन में। थर्ड पॉइंट आप जरा देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है और आइंस। और आइंस की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास NaCl की एग्जांपल है। तो आइंस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेम्ड एज द आयोनिक बॉन्ड। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारे पास वो है कॉजेज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन कि क्यों है। अब देखिए स्टूडेंट्स के कॉजेज के ऐसी क्या रीजन है कि केमिकल बॉन्ड बनना चाहता है। ये बात याद रखें कि कोई एटम हो अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इसने या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं या इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं ताकि अपने आप को स्टेबलाइज कर ले। और किस जैसी स्टेबिलिटी गेन करे, नोबल गैसेस जैसी कन्फिगरेशन या स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
या गेन करेगा या फिर शेयर करेगा। तो अब पहली बात की तरफ चलते हैं। तो देखें, टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों अटेन करना चाह रहा है? दो बातें इसके लिए। देखिए, पहली बात हमारे पास है, देयर आर जस्ट ओनली फ्यू स्टेबल कंपाउंड फाउंड बाय द एलिमेंट्स लाइक ज़ीनॉन फ्लोराइड, XeF2 डाइफ्लोराइड है और टेट्राफ्लोराइड है XeF4। उसके बाद ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं या ऑक्साइड्स हैं XeOF2 या XeO3। तो ज़ीनोन के ही कंपाउंड्स अभी तक जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं ये पाए जाते हैं। तो एक तो पहली बात ये है कि बहुत ही कम कंपाउंड्स जो है वो नोबल गैसेस के बनते हैं, क्योंकि वो स्टेबल बहुत ज्यादा हैं, इसलिए बहुत ही कम कंपाउंड जो है वो नोबल गैसेस के एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि नोबल गैस डज नॉट रिएक्ट विद एन अदर नोबल गैस। एक नोबल गैस किसी और नोबल गैस से रिएक्ट भी नहीं करते। तो एक्चुअल पॉइंट क्या हुआ कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। मैंने आपको बड़ी क्लियर कट बात बताई कि एटम्स टेंड टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस। रीजन क्या है? एक तो नोबल गैसेस अपने ही गैसेस से रिएक्ट नहीं करते हैं, और दूसरा नोबल गैसेस के कंपाउंड बहुत कम बने हुए हैं, बहुत कम रिएक्टिव हैं। दोनों के मीनिंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई नोबल गैसेस आर द मोस्ट स्टेबल वन। इसकी हम बात आगे जाके स्टडी करते हैं, जो हमें उसके ऑक्टेट से पता लगेगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास है ऑक्टेट रूल के हवाले से कि व्हाट इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होगा? इसके मुख्तलिफ नाम हैं स्टूडेंट्स। एक तो हम इसको कह सकते हैं ऑक्टेट रूल, दूसरा रूल ऑफ 8, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। अब ये रूल में डेफिनेशन क्या होगी वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, tendency of atoms to attain a maximum of 8 electrons in the valence shell is called octet rule। यानी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, गेन करे, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल में रखे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया। तो स्टूडेंट्स इसकी रीजन क्या है? इसके रीजन देखें, जो हम अभी एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पीछे जो मैं आपको छोड़ के आया, मैंने आपको बताया कि नोबल गैसेस स्टेबल क्यों है, तो ये आपको लॉजिक यहाँ पे समझ आ जाएगी। लिखा हुआ है कि एटम्स टेंड टू गेट देयर स्टेबलाइजेशन बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयर द इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैसेस स्टेबल क्यों है? नोबल गैसेस स्टेबल हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि जिन एटम्स में 8 या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में ऑक्टेट कंप्लीट है, दे गेट स्टेबलाइज देमसेल्फ। तो वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं, और हर एटम चाहता है कि वो नोबल गैसेस जैसा स्टेबलाइज हो जाए। इनकी कुछ एग्जांपल्स हम आगे चल के देखते हैं कि चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। सम एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, एक टेबल आपके पास गिवन है जिसमें हमने लिथियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन और सल्फर की एग्जांपल्स ली हुई हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें लिथियम के बारे में। अगर हम लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो 1s2 2s1 जो है ये हमारे पास बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर इसमें नजर आ रहा है कि लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। पहले शेल में आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की तादाद इसमें 3 है, न्यूट्रॉन इसमें 4 हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी इसमें 3 है। ये लिथियम एटम की बात कर रहे हैं हम। और अगर हम देखना चाहें कि ये लूज कैसे करेगा इलेक्ट्रॉन, तो स्टूडेंट्स इसके पास 2 ही ऑप्शन हैं। या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले या 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। अगर तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो मेरे ख्याल में ये सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क है इसके लिए कि वो इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज करे या इतनी एनर्जी अकोमोडेट करे कि वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन रिपेल भी ना करें और आसानी से एडअप हो जाए। पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए। तो अब यहां तो ऑक्टेट नहीं फॉलो हुआ, हम कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, ऑक्टेट नहीं फॉलो हुआ। तो एक और भी चीज है जिसको हम नाम देते हैं डुप्लेट रूल का। तो ये डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने जो है वो शेल में रखेगा, तो ये +2 ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट। तो ये डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। और ये क्यों फॉलो करना चाहता है? क्योंकि नोबल गैस है हीलियम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट इसकी ये बनती है, तो इसलिए ये
क्या करेगा, हीलियम गैस की कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेगा। और हीलियम गैस कहाँ यूज की जाती है ये भी स्टूडेंट्स आपको पता हो कि ये बलून्स वगैरह में जो है ये यूज की जाती है, जितने भी वेदर बलून्स है उनमें यूज की जाती है। इनर्ट गैस के तौर पे डीप सी डाइवर्स इसको यूज करते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपको कुछ यूजेस आपको बता दी कि हीलियम गैस की कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में आप देखें तो इसके में 12 इसका एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट्स, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। और अगर आप देखें यहाँ पे तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मौजूद, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब इसके पास दो ही ऑप्शन है स्टूडेंट्स कि या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लें, विच इज द इजीएस्ट वे, वो अडॉप्ट करेगा। अगर वो अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट लूज कर देता है मैग्नीशियम, तो फिर उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है, नेट चार्ज है 0। लेकिन जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज कर लेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे यहाँ पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो यकीनन +2 चार्ज इसके ऊपर अपेयर हो जाएगा, तो ये कैटाइन बन जाएगा और इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे हो जाते हैं। इसलिए ये नोबल गैस की कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा। और वो नोबल गैस कौन सी है, वो है इसके साथ नियरेस्ट कन्फिग्रेशन है नियोन की। स्टूडेंट्स नियोन जो है ये बल्ब वगैरह में जितने भी साइंस हैं वो नियोन के आपको नजर आते हैं। ये जितने भी साइंस आप लोग लिखा हो देखते हैं किसी प्लाजे पे, तो वो सारे के सारे नियोन साइंस होते हैं। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है फ्लोरीन की। फ्लोरीन का स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर आप देखें तो 9 होता है, और इसकी कन्फिग्रेशन अगर आप देखें तो 1s2, 2s2, 2p5 है। तो इसके वैलेंस शेल में इसका मतलब है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, क्योंकि 2 है तो ये वैलेंस शेल इसका यही कंसीडर होगा, सेकंड शेल। ठीक है जी, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब इसके पास क्या चांसेस हैं कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 7 लूज कर दे, विच इज द इजीएस्ट वे टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की गुंजाइश मौजूद है, तो डेफिनेटली इसने क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। और उसके बाद नोबल गैस कन्फिग्रेशन कौन सी, नियोन, नियोन की कन्फिग्रेशन ये अटेन कर लेगा। अब देखें स्टूडेंट्स कि ये फ्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में आप देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके शेल में अकोमोडेट हो जाएगा और ये इसकी कन्फिग्रेशन बन जाएगी फ्लोरीन में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है अकोमोडेट हो जाएंगे, और इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो चार्ज आएगा -1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसने अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लिया। ओके जी, लास्ट एग्जांपल दैट इज अबाउट द सल्फर, कि सल्फर जो है वो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करता है। लेकिन आगे एग्जांपल भी देखेंगे कि वायलेट भी करेगा, लेकिन पहली एग्जांपल हम यहाँ सल्फर के हवाले से देखते हैं कि सल्फर के वैलेंस शेल में आप देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं इसके वैलेंस शेल में। और अगर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन क्या है कि या तो ये जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, विच इज द इजीएस्ट वे टू गेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। सो दैट्स व्हाई इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स और ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा। और वो कौन सी नोबल गैस होगी, आर्गॉन होगी। तो स्टूडेंट देखें ये आर्गॉन गैस है कि ये जितने भी इनकैंडेसेंट बल्ब्स हैं उनमें आर्गॉन गैस जो है ये यूज की जाती है। तो ये हमारे पास है सल्फर की कन्फिग्रेशन कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल में आप देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2, 8, 6 इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है और इसलिए इस पे चार्ज क्या आ जाता है, -2 चार्ज आ जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया जी ऑक्टेट रूल के हवाले से इनिशियल पॉइंट। और नेक्स्ट हमारे पास अब हम चलते हैं कुछ इनकी लिमिटेशंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं दे हैव द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है एक्सपेंडेड ऑक्टेट, के ऑक्टेट से ज्यादा हो सकता है। देखिए ना, दो ही बातें हैं ना कि या तो ऑक्टेट होगा या फिर ऑक्टेट से कम या ज्यादा हो सकता है पॉसिबिलिटी, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो ऑक्टेट रूल को जो फॉलो कर रहे हैं वो एग्जांपल तो हमने देख ली, जो नहीं करते उनकी एग्जांपल देखें। सबसे पहले स्टूडेंट देखें BeCl2 की एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पर
तो आपको पता लगेगा कि ये बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें टोटल कितने हो गए, ये 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये बिलो ऑक्टेट है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो आप देखें BF3 स्टूडेंट्स, बोरॉन जो है थर्ड ग्रुप में मौजूद है और इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लोरीन के साथ मिलके ट्राई करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के, लेकिन आप देखें इलेक्ट्रॉन्स ये 2 4 and 2 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन ही पूरे कर पाते हैं। ये कितने पूरे कर पाए हैं, 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर पाए हैं, लेकिन बोरॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर पाए, अभी भी ऑक्टेट से कम है। अब तीसरी एग्जांपल देखें अगर हम लिथियम क्लोराइड की, तो यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर पाया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर पाया है। तो इसलिए स्टूडेंट्स याद रख लें कि ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दी, दे हैव द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सो नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स एक्सपेंडेड ऑक्टेट में आप देखें कि ये वैलेंस शेल से ज्यादा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। हम कहते हैं वो कैसे, आप स्टूडेंट्स देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 4 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें ज़ीनोन 8th ग्रुप में मौजूद है और ये 2 लोन पेयर और इसमें मौजूद है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड पेयर के हो गए और 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके लोन पेयर के हो गए, तो टोटल इसके वैलेंस शेल में जो ज़ीनोन के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो गई वो कितनी हो गई जी, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से PCl5, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 2 ये हैं, 2 2 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 बॉन्ड्स है ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी, 10 है। तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो गया, 8 से ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पर। आप सल्फर की एग्जांपल देख लें, ये हमारे पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस वन इज आल्सो द 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 हमारे पास बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये कितने हुए, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स ये बात याद रख लें कि दे हैव द एक्सपेंडेड ऑक्टेट, कि इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये लिमिटेशन है। अब एक MCQ आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको कि विच स्पीशीज गिवन बिलो वायलेट्स द ऑक्टेट रूल, CF4। स्टूडेंट्स कार्बन 4th ग्रुप में मौजूद होता है, तो ये 4 ही बॉन्ड्स पूरे कर रहा है, तो इसका मतलब ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर रहा है, ये वायलेट नहीं कर रहा। अगर आप बोरॉन की बात करें, हम अभी देख आए हैं कि बोरॉन 3rd पीरियड में मौजूद है, 3 बॉन्ड बनाएगा, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अंडरस्टूड बात है कि हम यहाँ पर वायलेट का लफ्ज लिख देंगे कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, हम कहते हैं N2O। तो स्टूडेंट्स नाइट्रोजन हो कोई भी किसी फॉर्म में, नाइट्रोजन ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, तो ये हमारे पास 2nd ग्रुप है। मोस्टली हम ये नॉर्मली आप देखेंगे कि 2nd ग्रुप हो, चाहे 3rd ग्रुप हो, चाहे 5th ग्रुप हो या 6th ग्रुप हो या 8th ग्रुप के चंद एलिमेंट्स जो हैं, लाइक आप समझ सकते हैं कुछ भी एलिमेंट्स जैसे ज़ीनोन के हैं। इसी तरह से 7th ग्रुप में आप समझ सकते हैं, IF7 की एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये एग्जांपल देखिए मैं 1 बाय 1 लिखता आ रहा हूं, यहाँ पर SF6 की एग्जांपल, यहाँ पर PCl5 की एग्जांपल, यहाँ पर BF3 की एग्जांपल, यहाँ पर BeCl2 की एग्जांपल। ये देखिए बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें कि ग्रुप नंबर 5 से लेके यहाँ तक ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट होगा और उससे पहले जो है वो क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। दैट्स द एंड ऑफ द टुडेज डिस्कशन। होपफुली स्टूडेंट्स के आप लोगों को बहुत सी चीजें क्लैरिफाई हो गई होंगी, बड़े छोटे छोटे से 2 इनिशियल टॉपिक से, लेकिन बेसिस बनाते हैं इस चैप्टर की। सो कीप वॉचिंग द वीडियो इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।